सुबह सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए जब भी काम के लिए जाते हैं, और उसके साथ साथ एनर्जी की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम लोग नाश्ते से पहले ड्रिंक भी पिएंगे। तो उसका प्रोसेस शुरू है। तो उससे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर यहाँ पे रेस लगी है मेरी और जेसीबी के बीच में। ये तो मुझे आगे जाने ही नहीं देगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको हराने की, लेकिन कार आने की वजह से दोनों में टाई हो गया। तो ये चला अपने रास्ते और मैं चला अपने रास्ते। तो फिर यहाँ पे अंकल अपने ऑटो को देख रहे हैं और फिर मैं यहाँ पे विधान सौदा को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तो आसमान में देखा तो बादल बहुत छाए हुए थे, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। तो जैसे मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे एक आ गए सामने पब्लिक। तो फिर आगे बढ़ते ही मेरी ब्लैक ब्यूटी को बहुत प्यास लगी थी। तो जैसे मैंने ड्रिंक पिया था वैसे मेरी गाड़ी को भी प्यास लगी है, मेरी ब्लैक ब्यूटी को। तो इससे पहले कि फड़फड़ चिल्लाने लगे, उससे पहले इसको पिला देते हैं। पेट्रोल तो हो गया भर के। तो चलो मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे अभी ये डिलीवरी करना है। इसमें है क्या कहते हैं इसको, रुमाली रोटी, बहुत सारी रुमाली रोटी जो कि यहाँ पे डिलीवरी करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचा तो डिलीवरी के लिए, तो यहाँ पे जैसे मैं उनको बोला कि भैया डिलीवरी है, तो उन्होंने कहा ये यहीं पे रख दो बाहर, क्योंकि दूसरे का पार्सल है वो आके लेके जाएगा। तो यहीं पे रखना था, तो मैंने नीचे रख दिया। उन्होंने बताया यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे रखने के बाद मैंने पूछा पैसे के लिए, तो उन्होंने कहा पैसा तो वो देंगे। तो मैंने ट्रिप एंड करने के बाद उसमें जो अमाउंट था उनको दिखाना था, तो उन्होंने बोला, मैंने दिखाया उनको पेमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पेमेंट हो गया वैसे मुझे एक ऑर्डर मिला 33 किलोमीटर का। जैसे मुझे जाना है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो यहाँ से सफ़र स्टार्ट करते मैंने देखा वहाँ पे पुलिस खड़े थे। तो मैंने सामने आने वालों को हाथ किया, बिना हेलमेट वालों को, कि रुक जाओ, लेकिन उनके पास पैसे ज़्यादा होने की वजह से चले गए। यहाँ पे ऑटो वाले भैया मुझे स्माइल दे रहे थे और वहाँ से दो लोग देख रहे थे कि अपना भी वीडियो वायरल हो जाए या फिर अपना भी वीडियो यूट्यूब में आ जाए। तो वहाँ से उन्होंने इशारा किया, हम दो हमारे दो करके। तो फिर से ये लोग बार बार आ रहे थे। तो मैंने इनका बस इतना ही क्लिप लिया, क्योंकि फिर आगे फिर आ रहे थे वो बार। तो जैसे आगे बढ़ रहा था यहाँ पे कॉटन पूरे आँखों में जा रहा था। मैंने हेलमेट का ढक्कन बंद किया तो कुछ आराम मिला। यहाँ पे हमारे हीरो यहाँ पे है और जैसे आगे बढ़े ट्रैफिक से, तो मुझे कोई यहाँ से देखो यहाँ पे लेफ्ट में आ गया भैया। डिलीवरी बॉय, आई एम व्लॉगिंग ऑन यूट्यूब, या द बेंगलुरु राइडर, या इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेकंड फेज़ में मैंने जब डिलीवरी किया तो मुझे यहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया में होसू रोड से मुझे एक नया ऑर्डर पड़ा जेपी नगर में। तो मैं जेपी नगर के लिए ट्रिप स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी सब सेकंड फेज़, फर्स्ट फेज़ और बोमसंद्रा क्रॉस करने के बाद जेपी नगर के लिए यहाँ पे लेफ़्ट लिया। तब यहाँ पे बहुत सारे पुलिसों ने पकड़ा हुआ था। जो लोग हेलमेट नहीं पहने हैं, जिनका वन वे में आ रहे थे, उनको सब पकड़ा। हर जगह यहाँ पे पुलिस थे। तो आगे गया, मैंने सोचा किसी को मैं बताऊंगा कि यहाँ से मत आओ करके, लेकिन यहाँ पे और एक पुलिस खड़े थे, तो किसी को कहीं से बचने का भी चांस नहीं था। तो मैं यहाँ पे अंतरिका में पहुँचा, यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे भैया एक बैठे हुए थे और पहुंचने के बाद डिलीवरी के बाद यहाँ पे और एक ऑर्डर गिरा मुझे। तो वहाँ से जब मैं यहाँ आया डिलीवरी के लिए, तो लोग यहाँ पे क्रिकेट का आनंद ले रहे थे। तो मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे आराम से चल रहे हैं, देखो
तो फिर आज मुझे बार बार गाय मिल रही है रास्ते पर। और यहाँ पे आज संडे होने की वजह से बहुत सारे लोग छुट्टी की वजह से क्रिकेट खेल रहे थे। और यहाँ नज़ारा कुछ अच्छा था तो मैं ये देख रहा था, लाइटिंग्स, झूमर। तो फिर मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे भैया को पता है कि बहुत टाइम लगेगा अभी सिग्नल छोड़ने के लिए, तो आराम से ईयरफोन लगा के फ़िल्म देख रहे थे। तो आगे बढ़ा, यहाँ पे देखा तो कार रास्ता ब्लॉक करके रखा था, कोई सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं। तो बहुत शोर होने लगा, मैं भी शोर करने लगा। क्या करे, हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो हम लोग ही हट गए। तो रुक कर के थोड़ा बात बोला 2-3, फिर चले गए आगे। असल मज़ा तो अभी आने वाला है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ग्रैंड मैजेस्टिक मॉल। मुझे इससे पहले पता नहीं था तो मैं इनसे नाम पूछ रहा था। सर ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು? ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ग्रैंड मैजेस्टिक मॉल। यहाँ पे जो भी डिलीवरी बॉयज़ आते हैं उनको यहाँ पे कोई पैसे नहीं लेते एंट्री का, मतलब गाड़ी पार्क करने का। तो मैं नीचे पहुँचा तो कुछ नज़ारा ऐसा है। डिलीवरी भाई लिफ्ट किधर से है? कस्टमर ने इसमें डाला है शॉप नंबर 41। तो मैं अभी ऊपर जाने के बाद यही ढूंढना है मुझे, शॉप नंबर 41। तो यहाँ पे और एक बंदा आ रहा है, तो इसको जाना है फर्स्ट फ्लोर। मुझे लगा ये थर्ड फ्लोर आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो फिर चलो बढ़ते हैं आगे। मुझे लगता है डिलीवरी होने के लिए कितना टाइम लगेगा पता नहीं। ये एक डिलीवरी में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि कस्टमर ने डाला हुआ है गलत 41 नंबर। तो मुझे अभी ऊपर जाने के बाद ढूंढना है 41। तो यहीं ढूंढने के लिए कितना टाइम लगेगा देखो, आप ही देखो कैसा है। वाह अच्छा है। नंबर 41 44 45 46 55 48 87। या अल्लाह, आज मिलेगा नहीं मिलेगा। 39 40। वेयर इज 41? गोल गोल रानी इटला इटला पानी। भी देखो, नाम भी देखो कितना बड़ा है, ग्रैंड मैजेस्टिक कमर्शियल मॉल। और इस मॉल में कोई बंदा नज़र ही नहीं आ रहा है। ऐसा ढूंढेगा तो ढूंढते ही रह जाएगा। एटलीस्ट कोई तो होता जिसको मैं पूछ सकता यहाँ पे, लेकिन मुझे कोई मिल ही नहीं रहा। अभी जिनको पार्सल देना है मैं उन्हीं को पूछूंगा। अभी मुझे पहले पता नहीं था कि इन्हीं को देना है।
तो जब मैं इनको पूछा तो ये भी मेरे साथ ढूंढने लगे। उसके बाद में मुझे पता चला कि इन्हीं का पार्सल है, इन्हीं को देना है। और इन 41 नंबर किधर है? शॉप नंबर हाँ फ्लोर है। 3rd फ्लोर 41 बोले आप। उधर सिर्फ 40 तक है, 39 40, उसके बाद में 43 है। 41 आता है यार, नंबर के साथ शॉप का थैंक्स इसका वो बैक साइड में है। वन ये होगा। फीस 43 बोला तो 41 42 है, 2 शॉप का एक है। ये मस्जिद जो है बंदरगट्टा मेन रोड पे है। मैं एक ऑर्डर लेके चला गया था, तो बंदरगट्टा में मुझे ये बंदा मिला, मुझे ये दिया। तो फिर आगे देखा तो यहाँ पे स्विगी वाला आराम से बैठा है, यहीं पे डिलीवरी करनी है। तो मैं यहाँ पे रुका था जहाँ पे स्विगी वाला रुका था, यहीं से ऑर्डर पड़ा तो मैं निकल गया पिकअप के लिए। तो यहाँ पे पिकअप करना है ये होटल में। प्रदीप ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಹೌದಾ? 203 203 ಅಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಳಿಸೋದು ಬೇರೆ ವಯರ್ तो पिकअप हो गए वहाँ से, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थार को देख के बहुत खुशी हुई, रेड कलर की। और आगे कितने थार मिलेंगे। गाइयों का दिन है क्या? जब भी कोई ऑर्डर अर्जेंट रहता है ना, उसी टाइम पे देखो ऐसे ही बीच में आ करके आड़ा डाल देते हैं। अब ये देखो, ना आगे जाएगा ना जाने देगा। आगे तो बहुत जगह है, आराम से निकल सकता है, लेकिन फिर भी नहीं, ना जाऊंगा ना जाने दूंगा। यही हालत हुई है अभी मेरे साथ। ये देखो, कोपचे में से निकलना पड़ रहा है मुझे, फिर भी चलो चलें, क्या करें। होता है ऐसी ट्रैफिक मिलती है। अगर आप बेंगलुरु आएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। जब से हेलमेट को मोबाइल लगा है तब से मुझे 1 by 1 सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। मुझे और थार तो नहीं मिले, लेकिन जगह जगह पे मुझे गाय बहुत मिले, नंदनी गाय। ये देखो,
ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 1246 ಓಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು